हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो सेकेंड ईयर का आज मैं अनुमानित प्रश्न पत्र लेके आई हूँ। मध्यस्थता, सुलह एवं माध्यस्थम, यानी कि मीडिएशन, काउंसिलिएशन एंड आर्बिट्रेशन। तो गाइज, आशा करती हूँ कि आप सभी के पेपर बहुत ही अच्छे जा रहे होंगे। तो सेकेंड ईयर का ये लास्ट पेपर है, जिसका मैंने बहुत ही अच्छे से यूनिट वाइज 10 प्रश्न तैयार किए हैं। हर यूनिट में 2-2 क्वेश्चन लिखे हैं। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैंने लिखा है। तो आप अपनी सीरीज़ में या तो टिक कर लीजिए या फिर अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यूनिट फर्स्ट का, वैकल्पिक विवाद विनिश्चय की कौन कौन सी विभिन्न प्रणालियाँ हैं, क्या इन्हें भारत में पूर्ण मनोयोग से आगे बढ़ाना चाहिए। इंग्लिश में इसको लिखा है मैंने, व्हाट आर वेरियस ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन टेक्निक, शुड दे होल हार्टली प्रमोटेड इन इंडिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लोक अदालतों के गठन, शक्तियाँ एवं अधिकारिता की विवेचना कीजिए। डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशन, जुरिडिक्शन एंड पावर ऑफ द लोक अदालत। अब यूनिट नंबर सेकंड देख लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है, माध्यस्थम करार किसे कहते हैं। एक वैध माध्यस्थम करार के आवश्यक तत्वों का उल्लेख कीजिए। किन किन मामलों को माध्यस्थम के लिए सौंपा जा सकता है। तो व्हाट इज एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, डिस्कस द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, व्हाट मैटर्स कैन बी रेफर्ड टू आर्बिट्रेशन। ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। वार्ता क्या है। वार्ता के प्रमुख लक्षण बताते हुए विवाद समाधान में इसके लाभ एवं हानि को समझाना है। और समझौता करार क्या है। तो व्हाट इज नेगोशिएशन, discussing its main feature and explain its advantages and disadvantages in dispute resolution. What is settlement agreements? यूनिट नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 5, मध्यस्थ से आप क्या समझते हैं। एक सफल मध्यस्थ के गुण एवं विशेषताओं का अध्ययन कीजिए। What do you understand by mediator? Explain the quality and characteristic. क्वेश्चन नंबर 6 है, विदेशी पंचाट की परिभाषा दीजिए। एक विदेशी पंचाट को न्यूयॉर्क अभिसमय 1958 के अंतर्गत किस प्रकार प्रभावी किया जा सकता है। डिफाइन फॉरेन अवार्ड, हाउ कैन अ फॉरेन अवार्ड बी इन्फोर्स्ड अंडर द न्यूयॉर्क कन्वेंशन 1958। ठीक है। तो गाइज, अब हम यूनिट नंबर 4 देख लेते हैं। सुलह कार्यवाहियों का समापन कब माना जाता है। क्या किसी विवाद के पक्षकार को सुलह कार्यवाहियों के चलते माध्यस्थम या न्यायिक कार्यवाही प्रारंभ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने इंग्लिश में ये लिखा है, व्हेन द काउंसिलिएशन प्रोसीडिंग कैन बी सेड टू द टर्मिनेटेड, whether the parties to dispute can resort to arbitral or judicial proceeding while conciliation proceeding are going on। तो इसमें आपको ये बताना है कि सुलह कार्यवाही जब चलती है तब क्या कोई पार्टी नई कार्यवाही मतलब जुडिशियल कार्यवाही प्रारंभ कर सकती है कि नहीं कर सकती। तो इसके बारे में बताना है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, वैकल्पिक विवाद समाधान की प्रक्रिया में संचार क्यों महत्वपूर्ण है। इसकी प्रमुख शैलियों का वर्णन कीजिए। व्हाट इज कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंस इन द प्रोसेस ऑफ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, डिस्क्राइब द मेन स्टाइल। ठीक है। अब यूनिट नंबर 5 देखते हैं। माध्यस्थम क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, इसके लाभों का संक्षिप्त में उल्लेख कीजिए। व्हाट इज आर्बिट्रेशन, व्हाट आर द काइंड ऑफ आर्बिट्रेशन, डिस्कस द ब्रीफ ऑफ एडवांटेजेस ऑफ आर्बिट्रेशन। और लास्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है, माध्यस्थम पंचाट क्या है, उसके प्रारूप एवं अंतर्वस्तुओं के बारे में संक्षेप में लिखिए। पंचाट कब डिक्री बन जाता है, पंचाट को कब सुधारा जा सकता है। इसके साथ साथ आप ये भी लिख सकते हो कि पंचाट कब निरस्त किया जा सकता है, तो उस पर भी आप नज़र मार लेना। व्हाट इज आर्बिट्रेशन अवार्ड, राइट इन ब्रीफ अबाउट द फॉर्म ऑफ कंटेंट्स, व्हेन द अवार्ड बिकम अ डिक्री, कैन एन अवार्ड वंस गिवन बी करेक्टेड। ठीक है। तो इस प्रकार मैंने 10 क्वेश्चन लिखे हैं। तो अभी तक जितने भी मैंने गेस पेपर दिए हैं उसमें से लगभग 90 to 100% जितना पेपर में कवर हुआ है। तो मेरी अब की बार भी 100% गारंटी है इसमें से
80 to 90% पेपर में आएगा ही आएगा। तो बेस्ट ऑफ लक गाइज, और बहुत ही अच्छे से वही क्वेश्चन चूज़ करना जिसमें आप अच्छे से टॉपिक लिख सकते हो, चार्ट बना सकते हो, और बहुत ही अच्छे से आप 5 से 6 पेज का अपना आंसर शो कर सकते हो। ठीक है गाइज, तो विधिवाणी लॉ जुडिशियल चैनल को आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और भारत मैच जीत चुका है, उसके लिए आप सभी भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको अपने एलएलबी में भी बहुत ही अच्छे से मार्क्स हासिल करने हैं। और थर्ड ईयर में भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल है विधिवाणी लॉ जुडिशियल, तो कोई भी डाउट हो तो आप उधर भी मैसेज कर सकते हो। और विधिवाणी लॉ जुडिशियल चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहे। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।